गांधी की यात्रा में क्यों शामिल नहीं हुए थे अखिलेश? सामने आ गया बड़ा कारण। भविष्य की एक संभावना की वजह से रुक गए थे अखिलेश और मायावती के कदम। जयंत चौधरी की पार्टी ने की हिस्सेदारी, तो सामने आ गई एक और हकीकत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी भ्रमण के बाद हरियाणा की ओर कूच कर चुकी है। राहुल की यह यात्रा यूपी में यूं तो महज 3 दिनों तक ही रही, लेकिन इसने कई लोगों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। बात बात पर आजकल कांग्रेस को कोसने वाली बसपा चीफ मायावती ने राहुल को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी, तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव और उनके गठबंधन साथी रालोद चीफ जयंत चौधरी ने भी राहुल की यात्रा का विरोध करने का साहस नहीं दिखाया। इन तीनों दिग्गजों ने राहुल की यात्रा को लेकर ये स्टैंड क्यों लिया? इसके पीछे भी कई वजहें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2024 के चुनावों को देखते हुए इन नेताओं ने अपना अपना स्टैंड लिया है, ताकि भविष्य के लिए संभावनाएं बनी रहें। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं कि यूपी के नेताओं को राहुल के साथ क्या क्या समस्या है और भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं। विचारधारा को लेकर देखा था राहुल अखिलेश में टकराव। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा यूपी में पहुंचने से पहले ही सपा को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सपा की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी विचारधारा है। इसको लेकर अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। अखिलेश ने कहा था, सपा हमेशा ही राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही है। विचारधारा को लेकर ही राहुल अखिलेश के बीच इस कदर टकराव हुआ कि अखिलेश ने राहुल को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया था कि अखिलेश समेत यूपी के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा है, इसलिए कोई न कोई यात्रा में जरूर शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव को पता है कि वे राहुल गांधी की यात्रा का सीधे तौर पर विरोध करेंगे तो इसका उन्हें नुकसान हो सकता है। 2024 के चुनावों में अभी समय है, और अगर परिस्थितियां बदली और कांग्रेस के साथ आने की गुंजाइश बची तो उसके लिए भी संभावनाएं बनाकर रखना होगा। जयंत के कदम से बनी रही रिश्तों की मिठास। आरएलडी ने पहले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने का फैसला किया था। सपा के साथ आरएलडी का गठबंधन है और इसके तहत ही पार्टी ने इस यात्रा का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। हालांकि अखिलेश यादव के रुख में बदलाव आते ही जयंत चौधरी भी सामने आ गए। जयंत ने भी ट्वीट के माध्यम से इस यात्रा को अपनी शुभकामनाएं दी और नेताओं से कहा कि वे जाकर के यात्रा में शामिल हों। सूत्रों की माने तो अखिलेश जयंत ने मिलकर ये फैसला लिया था कि इस यात्रा का हिस्सा बनने और विरोध करने की बजाय शुभकामनाएं दी जाएं, ताकि पश्चिमी यूपी में सकारात्मक माहौल बना रहे और सपा और रालोद कांग्रेस के विरोध में खड़े न दिखाई दें। कांग्रेस पर हमला बोलने वाली मायावती का क्यों हुआ हृदय परिवर्तन? सबसे रोचक फैसला बसपा चीफ मायावती का रहा। मायावती के लगभग हर बयानों में कांग्रेस की आलोचना आजकल झलकती है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर उन्होंने सावधानी बरतने का काम किया। लखनऊ के पत्रकारों की माने तो मायावती का फैसला उनके नेचर के खिलाफ था, लेकिन इसको अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। मायावती को पता है कि देश में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ने लायक नहीं है। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, इसलिए उसका विरोध करने की बजाय शुभकामना देना ही बेहतर है। और 2024 में अगर कांग्रेस के साथ आने का मौका मिला तो बसपा को इसका फायदा भी हो सकता है। 2024 के लिए संभावनाएं बचाकर रखना चाहते हैं तीनों नेता। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 दिनों तक रही। यूपी में कई तरह की संभावनाओं को इस यात्रा ने जन्म दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि यात्रा यूपी के लिए थी ही नहीं, यूपी की जनता ने इसे नकार दिया। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मायावती, अखिलेश और जयंत, इन तीनों नेताओं की नजर संयुक्त विपक्ष पर है। इसकी अगुवाई कांग्रेस कर सकती है और इसी लिहाज से कांग्रेस का विरोध करने की बजाय तीनों ही पार्टियों ने अपने लिए संभावनाएं बचाकर रखने की कोशिश की है। 2024 या उसके बाद अगर कुछ समीकरण बनते हैं तो उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ खड़े भी दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।